नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहेगा। इस एक लाइन से लाखों समर्थकों के दिल पर राज करने वाले भाजपा के पूर्व सांसद और बाहुबली बृजभूषण शरण सिंह एक बार फिर मैदान में अपना वही पुराना दबदबा दिखाने लगे हैं। जहां यौन उत्पीड़न मामले में बाइज्जत बरी हुए बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने गुरुवार को अयोध्या में शक्ति प्रदर्शन किया। हनुमानगढ़ी में बजरंगबली के दर्शन करने पहुंचे बृजभूषण शरण सिंह अपने समर्थकों के साथ पूरे तामझाम के साथ दिखे और उनके शक्ति प्रदर्शन को देखते हुए अब ये लगभग तय माना जा रहा है कि वो एक बार फिर से अपनी राजनीतिक पारी को आगे जरूर बढ़ाएंगे और सियासी गलियारों में एक बार फिर बाहुबली बृजभूषण शरण सिंह का दबदबा बोलेगा। क्योंकि आप देखें तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अभी करीब 6 महीने का समय बचा है। ऐसे में बृजभूषण शरण सिंह के लिए ये मौका बेहद बड़ा और खास है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से बृजभूषण शरण सिंह अपनी पार्टी लाइन से अलग जाकर बातें करते हुए देखे गए। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला जब समाजवादी पार्टी उठा रही थी तब सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जिनकी सरकार में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ी गई वो क्या राम भक्ति जानेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ के इसी बयान पर बृजभूषण शरण सिंह ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर आज तक कभी भी नमाज नहीं पढ़ी गई है। लेकिन जब इस पर राजनीतिक बहसबाजी शुरू हुई तो बृजभूषण शरण सिंह ने कहा था कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। ऐसे में बृजभूषण शरण सिंह के इन बयानों को देखते हुए यह अटकलें लगाई जा रही थी कि वो समाजवादी पार्टी में भी जा सकते हैं, क्योंकि जब उन पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगे थे तब भी अखिलेश यादव उनके साथ खड़े दिखे थे। कोर्ट से बरी होने के बाद मीडिया कर्मियों ने बृजभूषण शरण सिंह ने पूछा कि क्या आप समाजवादी पार्टी में जाने वाले हैं। इस पर उन्होंने साफ तौर से इनकार कर दिया। साथ ही ये भी कहा कि जब वो मुश्किल में थे तब अखिलेश यादव भी उनके साथ नहीं खड़े हुए थे। महिला पहलवानों की ओर से लगाए गए यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोपों से कोर्ट से बरी होने के बाद डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी के दिग्गज नेता बृजभूषण शरण सिंह की सियासत में एक बार फिर धमाकेदार वापसी के अब संकेत मिलने लगे हैं। अवध से लेकर पूर्वांचल तक उनके समर्थकों में एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। मंगलवार को नोएडा में आयोजित एक स्नेह मिलन कार्यक्रम में बृजभूषण शरण सिंह और उनके दोनों बेटे कैसरगंज के सांसद करण भूषण सिंह और गोंडा के विधायक प्रतीक भूषण सिंह के पोस्टरों पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, सत्य की जीत हुई। इतना ही नहीं, इसके तुरंत बाद नई दिल्ली से वृंदावन तक लग्जरी गाड़ियों के लंबे काफिले के साथ बृजभूषण शरण सिंह रवाना हुए थे, जिनकी गाड़ियों पर सत्यमेव जयते के स्टिकर जगमगा रहे थे। यही नहीं, गोंडा के नंदनी नगर में इसी नाम से एक विशाल रैली भी हुई, जहां पूरे उत्तर प्रदेश ने समर्थकों, स्थानीय भाजपा विधायकों और नेताओं का जमावड़ा देखा। हालांकि पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं और जानकारों का यह मानना है कि आरोपों के कारण 2024 में भले ही उनका टिकट कट गया था, लेकिन अब जब अदालत ने उन्हें बेदाग बरी कर दिया है तो कानूनी और नैतिक रूप से उनके रास्ते साफ हैं। वो 2029 के लोकसभा चुनाव में कैसरगंज से अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं। इसके अलावा 2027 के यूपी विधानसभा चुनावों में टिकटों के बंटवारे में भी बृजभूषण शरण सिंह की पसंद और सिफारिशों को नजरअंदाज करना पार्टी के लिए आसान नहीं होगा। याद हो कि साल 2023 में देश के शीर्ष पहलवानों, ओलंपिक पदक विजेताओं और विश्व चैंपियंस ने दिल्ली में महीनों तक धरना दिया था। उनकी मांग थी कि बृजभूषण को डब्ल्यूएफआई से हटाया जाए और गिरफ्तार किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर चार्जशीट दाखिल की थी। इस पूरे घटनाक्रम ने भाजपा पर एक गहरा राजनीतिक दबाव भी बनाया था। ऐसे में माना तो यह भी जा रहा है कि कैसरगंज के अलावा श्रावस्ती, बस्ती और गोंडा, अयोध्या जैसे आसपास के इलाकों में भी उनका बड़ा प्रभाव है, उसे खारिज नहीं किया जा सकता। और आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दें कि 6 बार के सांसद रहे बृजभूषण की जगह 2024 के चुनाव में पार्टी ने उनके छोटे बेटे करण भूषण सिंह को मैदान में उतारा, जिन्होंने 1.48 लाख वोटों से जीत भी हासिल की। उस दौरान बीजेपी ने नुकसान के डर से बृजभूषण को कैसरगंज के बाहर प्रचार करने से रोका था। खुद बृजभूषण ने चुनाव प्रचार में भावुक होते हुए कहा था कि वो संकट में है और करण की जीत उनके विरोधियों के मुंह पर एक तमाचा होगी। भले ही आरोपों के बाद उन्हें संगठन की आधिकारिक बैठकों से दूर रखा गया था, लेकिन स्थानीय कार्यकर्ताओं और जनता का उनसे संपर्क कभी नहीं टूटा। आज भी गोंडा और आसपास के लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सीधा बृजभूषण शरण सिंह के पास ही पहुंचते हैं। बहरहाल दिसंबर 2023 में जब उनके ही करीबी संजय सिंह डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष बने थे, तब बृजभूषण सिंह ने एक और बात कही थी। उन्होंने कहा था, दबदबा तो है, दबदबा तो रहेगा, ये तो भगवान ने दे रखा है। ऐसे में जब वो अदालत से अब बरी हो चुके हैं तो एक बार फिर सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार फिर से गर्म हो गया है कि क्या उनकी वही पुरानी दबदबे वाला अंदाज एक बार फिर उत्तर प्रदेश की सियासत में लौटने वाला है। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।